कंप्यूटर देवता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाइथन का दूसरा प्रोग्राम समझने जा रहे हैं जो कि 2 नंबर को जोड़ेगा। ये प्रोग्राम में मैं आपको सारी बेसिक जानकारी दे दूंगा, तो मेरे इस प्रोग्रामिंग वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज हम इस प्रोग्राम में 2 नंबर को जोड़ने वाले हैं, तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ जिससे आपको प्रोग्रामिंग में कोई भी दिक्कत ना आए। मान के चलिए जैसे ये बाल्टी है, इस बाल्टी का काम है पानी को स्टोर करना, या फिर दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि पानी को स्टोर करने के लिए हमें किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से चाय है, चाय को करने के लिए या फिर चाय को स्टोर करने के लिए हमें किसी न किसी पॉट की ज़रूरत पड़ेगी। सेम इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में किसी भी नंबर को स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम अपनी प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं और सीखते हैं कि 2 नंबर के प्रोग्राम को हम कैसे 2 नंबर के प्रोग्राम को ऐड करने के लिए हम कैसे इसकी प्रोग्रामिंग करें। उसके लिए हमको पाइथन शुरू करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे पाइथन अपना ओपन कर दिया। अब हम लोग काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिंट लिख देते हैं। प्रिंट में यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोग्राम। ये काय का प्रोग्राम है? एडिशन ऑफ 2 नंबर। एडिशन ऑफ 2 नंबर, ये मैंने प्रिंट का एक स्टेटमेंट दे दिया। ये स्टेटमेंट मैंने इसीलिए दिया ताकि आउटपुट स्क्रीन पर ये लिखा हुआ आ जाए, जिससे देखने वाले समझ जाएं कि ये प्रोग्राम कैसा है। तो हम शुरू करते हैं। कोई एक वेरिएबल लिया ए में हमने 5 को स्टोर करा दिया। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि पानी को स्टोर करने के लिए बाल्टी की ज़रूरत होगी, चाय को स्टोर करने के लिए कप की ज़रूरत होगी। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में कोई भी नंबर को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल की ज़रूरत होगी। यहाँ पर ए एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है ये। हम कोई भी नाम यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन ये इसके भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में सिखाऊंगा। अभी हम लोग जस्ट प्रोग्रामिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो उसके लिए हम a = 5 ले लेते हैं। a में हमने 5 ले लिया, यानी a में हमारा 5 स्टोर हो गया। अगली लाइन में आए। अगली लाइन में आने में हमने एक b नाम का वेरिएबल ले लिया, और v नाम के वेरिएबल में हमने 10 को स्टोर करा लिया। अब 5 हमारा a में स्टोर है और 10 हमारा b में स्टोर है। अब हमें काम क्या करना है? हमें इस प्रोग्राम में इन दोनों नंबरों को ऐड करना है, यानी 5 और 10 इनको ऐड करके हमें आउटपुट की स्क्रीन पर शो करना है। हम क्या काम करें? अब हमको इन दोनों को ऐड करने के लिए और इन दोनों के एडिशन को स्टोर करने के लिए एक तीसरे वेरिएबल की भी ज़रूरत होगी। हमने एक TOTAL नाम का एक वेरिएबल लिया। ये हम खुद अपने मन से डिसाइड करते हैं, या इस वेरिएबल का नाम हम खुद अपने दिमाग से डिसाइड करते हैं, लेकिन रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से, जो कि मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में समझाऊंगा। टोटल इक्वल्स टू, अब मुझे A+B लिखना है, क्योंकि अब मैं 5 नहीं लिखूंगा। मुझे पता है कि 5 को मैंने A में स्टोर कर दिया है और 10 को मैंने B में स्टोर कर दिया है। अब मैं 5 और 10 को भूल भी सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है A में मैंने 5 को स्टोर करा है, B में मैंने 10 को स्टोर करा है। इसलिए मैंने टोटल में A+B डायरेक्टली लिख दिया, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्रिंट, PRINT, प्रिंट। अब हमारा जो एडिशन है वो टोटल में आ गया है। जो हमारा एडिशन है ऐड होकर वो टोटल में आ गया है। तो यहाँ पे प्रिंट में मैं लिख देता हूँ टोटल, TOTAL। ध्यान ये रहे कि हमारा जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव है। अगर यहाँ पे टोटल सारा स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी सारा स्मॉल में ही आना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर इस तरीके से टोटल लिख दिया तो ये और ये मिसमैच हो जाएगा और आपका एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं टोटल लिख देता हूँ
और यहाँ पर इसको मैं फाइल में जा करके सेव कर देता हूँ। सेव मैंने डेस्कटॉप पे सम नाम से ये प्रोग्राम सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पर इसको रन कराता हूँ। इसी प्रोग्राम में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसी वीडियो से। रन करा, रन करने के बाद मैं रन मॉड्यूल पे क्लिक करूँगा। जैसे ही रन मॉड्यूल पे क्लिक करा तो यहाँ पर जो मेरी पहली लाइन थी, प्रोग्राम एडिशन ऑफ 2 नंबर, वो लिखी हुई आ गई, जो कि मैंने प्रिंट में दिया था, और उन दोनों नंबर का प्रिंट यहाँ पर आ गया। अब हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ आउटपुट स्क्रीन को। हमारा आउटपुट आ गया, हमारा प्रोग्राम हो गया। लेकिन इस प्रोग्राम में मज़ा नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम 5 और 10 एक ही वैल्यू दे रहे हैं, जो कि हर बार जब हम रन कराएंगे यही आएगा। अब हम ये चाहते हैं कि यूज़र खुद अपने हाथ से वैल्यू दे। यूज़र ए और बी की वैल्यू रन टाइम पे दे, यानी जब आपका आउटपुट आया तब उस टाइम पर यूज़र वैल्यू दे। तो उसके लिए आपको एक लाइन लिखनी होगी यहाँ पर। अभी आप इस लाइन को जस्ट याद कर लीजिए, फिर धीरे धीरे मैं आपको ये सब चीज़ सिखा दूंगा कि ये लाइन का क्या मतलब है। a इक्वल्स टू इंट ब्रैकेट में इनपुट, और फिर एक और ब्रैकेट यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, ये और ये। देखिए यहाँ पर इंट इंटीजर, क्योंकि हमें पता है जो भी हम नंबर इनपुट करा रहे हैं वो एक तरीके से इंटीजर होगा, इसलिए हमने इंट लिखा। इनपुट करा रहे हैं इसलिए इनपुट का स्टेटमेंट आया। और यहाँ पर जो भी हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है ये आउटपुट की स्क्रीन पर एज अ दिस प्रिंट होगा। तो यहाँ पर हमने एंटर फर्स्ट नंबर लिखा, हो गया। इसी तरीके से हम बी यानी दूसरे नंबर के लिए इनपुट कराएंगे, तो सेम वही लाइन पूरी की पूरी इस तरीके से ही उतार देंगे। लेकिन दोस्तों याद ये रखना कि इनका सिंटेक्स कैसा है। इंट भी सारा स्मॉल में है, इनपुट भी सारा स्मॉल में है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एंटर सेकंड नंबर इक्वल टू, और यहाँ पे ये बंद कर दिया। 2 ब्रैकेट हमने खोले थे, दोनों ब्रैकेट हमने बंद कर दिए। एक ब्रैकेट ये खोला था, दूसरा ये खोला था, और दोनों यहाँ पर लास्ट में हमने बंद कर दिए। अब टोटल नाम का जो वेरिएबल है उसमें ए और वी दोनों ऐड होंगे, और हमने प्रिंट टोटल को कर दिया। अब इसको रन करने से पहले एक बार सेव कर दें। अब हम रन कराते हैं। अब देखिए हमारे प्रोग्राम में क्या चेंजेस आएंगे। हमने इसको रन कराया, जैसे ही हम इस रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी पहली लाइन प्रोग्राम एडिशन ऑफ 2 नंबर आया। उसके बाद यहाँ पर आ गया एंटर फर्स्ट नंबर। अब हम यहाँ पर पहला नंबर डालेंगे, जो कि हम कुछ भी डाल सकते हैं। मान के चलिए हमने पहला नंबर डाला 12 डालने के बाद हम एंटर करा। उसके बाद अब वो पूछ रहा है एंटर सेकंड सेकंड नंबर में हम सपोज डाल देते हैं 10। उसके बाद हम फिर से एंटर करते हैं, और यहाँ पर हमारे दोनों नंबर का टोटल आ जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारा 22। ये हमारी आउटपुट की स्क्रीन है। अब हम इस प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करते हैं। इस मॉडिफिकेशन से आप ये बात समझ गए होंगे कि अगर हमें यूज़र से रन टाइम पर वैल्यू इनपुट करानी है तो हमें ये वाली लाइन और ये इस तरीके से लिखनी होगी। ये इन्वर्टेड कोड्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो एज अ दिस आउटपुट स्क्रीन पर शो होगा। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है एंटर फर्स्ट नंबर लिखें, आप यहाँ पर एंटर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके हाथ में है। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है सेकंड ऐसे लिखें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बात ये आ रही है कि यहाँ पर टोटल डायरेक्ट ऐसे ही आ रहा है, जो कि हमें अच्छा नहीं लग रहा। देखो मैं इसको फिर रन करा के दिखाता हूँ। यहाँ पे रन पे क्लिक करा, रन मॉड्यूल पे क्लिक करा, एंटर फर्स्ट नंबर मान के चलो इस बार मैंने डाला 100, एंटर करा, एंटर सेकंड नंबर इस बार मैंने डाला 300 और यहाँ पर आ गया 400। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ आए
कि टोटल या फिर सम इक्वल टू 400। उसके लिए आपको अपने प्रोग्रामिंग में क्या चेंजेस करने होंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर इन्वर्टेड या फिर कोट्स लगाने होंगे और यहाँ पे लिखेंगे एडिशन और कोट्स बंद कर देंगे। तो मैंने आपको बताया था प्रिंट में कोट्स के अंदर आप जो भी कुछ लिखते हैं वो एज अ दिस प्रिंट होता है। अगर मैं इस प्रोग्राम को ऐसे ही रन कराऊंगा तो जस्ट ये दोनों नंबर इनपुट करेगा और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एडिशन। लेकिन एडिशन हमारा कहाँ है, टोटल पे, तो इसको भी प्रिंट कराना बहुत ज़रूरी है। तो जो आपको स्टेटमेंट लिखना है आउटपुट स्क्रीन पर वो तो आपने इसके अंदर बंद कर दिया। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे और फिर बिना कोट्स के डायरेक्ट आप लिख देंगे टोटल। यहाँ पे एडिशन इक्वल टू ये हमारा एज अ दिस प्रिंट होगा। उसके बाद कॉमा लगाया, कॉमा से सेपरेशन हुआ और जो टोटल में आया वो यहाँ पर प्रिंट होगा। अब मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, फाइल के बाद सेव करा, रन कराया, रन मॉड्यूल कराया। यहाँ से प्रोग्राम एडिशन ऑफ 2 नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, इस बार मैंने पहला नंबर डाला 22, एंटर करा। फिर सेकंड नंबर मैंने डाला 24, फिर एंटर करा और यहाँ पर आ गया एडिशन इक्वल्स टू 46। ये हमारा 2 नंबर को जोड़ने का कंप्लीट प्रोग्राम हुआ। धीरे धीरे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें आपको थ्योरी में समझाने वाला हूँ कि ये लाइन कैसे आई और इसमें इसका क्या यूज़ है, इसका क्या यूज़ है, इसका क्या यूज़ है, इसका क्या यूज़ है, प्रिंट का स्टेटमेंट क्या होता है। लेकिन अभी मैंने जस्ट प्रोग्रामिंग शुरू करने के लिए आपको ये प्रोग्राम में छोटी छोटी सी बातें बता दी। आई होप आपने मेरे पूरे प्रोग्राम को समझा होगा। अगर आपको पूरा प्रोग्राम समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।